गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नवरात्रि के दौरान दिल्ली के इस इलाके में मांस की बिक्री पर बैन, मेयर ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, नवरात्रि को लेकर कई जगहों पर मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने भी मीट बैन को लेकर आदेश जारी किया है। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सुर्यन ने संबंधित अधिकारियों को नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सुर्यन ने सोमवार को कहा कि नवरात्रि के दौरान महानगर में खुले में मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में लोग प्याज तक खाने की थाली से दूर रखते हैं। ऐसे में उनकी आस्था को देखते हुए मीट की दुकानों को बंद रखना उचित होगा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में लोग हर रोज मंदिर जाते हैं। ऐसे में मंदिर के रास्तों में आने वाली मीट की दुकानों को भी खोलना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास साफ सफाई रखना भी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने गोली मारी, 24 घंटे के भीतर 4 बाहरी मजदूरों को भी बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकवादियों ने सोमवार शाम एक कश्मीरी पंडित पर फायरिंग कर दी। घायल को गंभीर हालत में श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने इलाके में नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले चित्रागाम में सोमवार शाम आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बलजी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में बलजी को 3 गोलियां लगी। गंभीर हालत में घायल को श्रीनगर के अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। पैसे से मेडिकल स्टोर संचालक सोनू कुमार बलजी ने कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के दौरान भी घाटी नहीं छोड़ी थी। बलजी पिछले 30 साल से कश्मीर में ही रह रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, घाटी में पिछले 24 घंटों के दौरान आतंकवादियों ने 7 लोगों को गोली मारी है। इन घटनाओं में पुलवामा में 4 गैर स्थानीय मजदूर, श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवान और अब शोपिया में एक कश्मीरी पंडित घायल हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच इमरान खान ने देश के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। पूर्व सूचना मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने पार्टी की कोर कमेटी की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को प्रधानमंत्री खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए सुझाव मांगे थे। चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति के पत्र के जवाब में पीटीआई कोर कमेटी के परामर्श और अनुमोदन के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को नामित किया। अपने पत्र में राष्ट्रपति अलवी ने उनसे कहा कि यदि वे संसद भंग होने के 3 दिनों के भीतर नियुक्ति पर सहमत नहीं होते हैं तो वे अध्यक्ष के तौर पर गठित की जाने वाली एक समिति को 2 उम्मीदवारों के नाम भेजेंगे, जिसमें निवर्तमान नेशनल असेंबली या सीनेट या दोनों के 8 सदस्य होंगे, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष का समान प्रतिनिधित्व रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर हमला आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा जेल। जी हां दोस्तों, गोरखपुर मंदिर के सुरक्षाकर्मी पर रविवार देर शाम हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को सोमवार पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। एसीजेएफ फर्स्ट की अदालत में पेश हुए मुर्तजा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोरखनाथ मंदिर में रविवार को आरोपी मुर्तजा जबरन घुसा और पीएससी के 2 सिपाहियों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस पूरे मामले की जांच एटीएस और एसटीएफ संयुक्त तौर पर कर रही है। दोस्तों, इस मामले को आतंकी हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेजिटेबल्स प्राइस हाइक, महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, इन महंगे दामों में बिक रही है सब्जियां। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद अब सब्जियों की बढ़ती महंगाई ने आम जनता की जेब ढीली कर रखी हुई है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इस समय सब्जियों की कीमत ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। कई चीजों के भाव आसमान छूने के साथ ही अब सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। इन दिनों सब्जी मंडी में लगभग सभी हरी सब्जियों के दाम
दाम दुगने हो गए हैं। दोस्तों दिल्ली में पालक की कीमत 40 रुपए प्रति किलो से अधिक है। वहीं दोस्तों गर्मियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नींबू, एक नींबू की कीमत 10 रुपए से भी ज्यादा वसूली जा रही है। इस तरीके से देश में कई हिस्सों में सब्जियों की कीमत दुगनी से तिगुनी तक हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मस्जिद के लाउड स्पीकर पर अब यहां उठे सवाल, मंत्री बोले हो सकता है बड़ा विवाद। जी हां दोस्तों, कुछ दक्षिणपंथी समूहों द्वारा मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का विरोध किए जाने के बीच अब कर्नाटक में भी इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई है। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने सोमवार को स्टूडेंट और मरीज का हवाला देते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट और मरीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी उपाय मुस्लिम समुदाय को भरोसे में लेकर निकाला जा सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हाल ही में मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर को बंद करने की मांग की थी। उन्होंने मुंबई में कहा था कि अगर यह नहीं रोका गया तो मस्जिदों के सामने ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी सेना की बर्बरता की तस्वीरें वायरल, सड़कों पर लोगों की लाशें बिखरी पड़ी, किसी के सिर पर गोली लगी तो किसी के हाथ बंधे मिले। जी हां दोस्तों, जंग का 40वां दिन समाप्त हो गया। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली कर रही है। वहीं इन जगहों पर डरा देने वाला मंजर देखने को मिल रहा है। दोस्तों राजधानी कीव के पास बूचा शहर की सड़क पर 400 से ज्यादा लाशें पड़ी मिली। इन लाशों को दफन करने के लिए 45 फुट में फैली एक कब्र खोदी गई। दोस्तों अमेरिका की मैक्यार टेक्नोलॉजी ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की है। इन तस्वीरों में सेंट एंड्रयू और पावर वोजनोहो ऑल सेंट्स के चर्च में 45 फुट लंबी कब्र दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्र के ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से लाल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइनीज लोन ऐप रैकेट का हुआ बड़ा खुलासा। कर्ज वसूली के लिए भेजते थे महिलाओं की न्यूड तस्वीरें, क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन दुबई में लगाते थे पैसा। जी हां दोस्तों, चाइनीज लोन ऐप रैकेट के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली करने वालों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। देश भर में हुई छापेमारी में एक महिला सहित 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सभी संदिग्ध क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन, हांगकांग और दुबई में पैसा लगा रहे थे। दोस्तों छापेमारी में 25 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स की जांच की गई, जिनमें से एक अकाउंट में जबरन वसूली के 8.25 करोड़ रुपए मिले। इसके साथ ही SUV, लैपटॉप, दर्जनों डेबिट कार्ड और पासबुक जब्त किए गए हैं। दोस्तों पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इंटेलिजेंस, फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट से ऐसे गिरोह पर कार्यवाही करने के लिए कहा था, जिसके बाद KPS मल्होत्रा के नेतृत्व में एक टीम ने जांच शुरू कर दी। हफ्तों तक चली टेक्निकल छानबीन और खुफिया जानकारी के बाद रमन लांबा, इंस्पेक्टर मनोज और दूसरी टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों से संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आपातकाल, प्रेसिडेंट राजपक्षे ने 4 नए मंत्रियों को दिलाई शपथ, भाई बैसिल को वित्त मंत्री के पद से हटाया। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को 4 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। अब अली साबरी को वित्त मंत्री, JL पेरिस को विदेश मंत्री, दिनेश गुरुवर्धने को शिक्षा मंत्री, जोस्टन फर्नांडो को हाईवे मंत्री बनाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने अपने भाई बैसिल राजपक्षे को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। साथ ही विपक्ष को साझा सरकार बनाने के लिए न्योता भी भेजा। उन्होंने कहा कि संसद में सभी राजनीतिक दल कैबिनेट पदों को स्वीकार करें और राष्ट्रीय संकट के समाधान की तलाश करने में मदद करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल के दाम में 40 पैसे की बढ़ोतरी, 14 दिन में 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है पेट्रोल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। दोस्तों सोमवार की बढ़ोतरी के बाद पिछले 14 दिनों में कीमतों में कुल 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की अब तक बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल की कीमतों की बात की जाए तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का एक और बड़ा एक्शन, औरैया के डीएम को किया सस्पेंड, नगल माफियाओं के साठगांठ का था आरोप। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी अफसरों पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के SSP पवन कुमार और सोनभद्र के डीएम TK शंभू को भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड करने के बाद अब औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों औरैया के गुलाब इंटर कॉलेज में नकल की शिकायत के बाद यह कार्यवाही की गई।
वर्मा पर नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करने का आरोप है। इसके साथ ही दोस्तों आय से अधिक मामले में भी, संपत्ति के मामले में भी उनके खिलाफ जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस इस मामले में जांच करेगी और सुनील वर्मा की संपत्तियों के साथ ही उसके बैंक खाते व लॉकर भी खंगाले जाएंगे। साथ ही उनके परिवार की संपत्ति और बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क ने ट्विटर में खरीदी 9.3% हिस्सेदारी, ट्विटर के शेयरों में 28% तक की उछाल। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की संचालक कंपनी ट्विटर इंक में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है। एलन मस्क ट्विटर की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं, आए दिन वे इसे लेकर ट्वीट भी करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने के मुद्दे पर एक पोल भी किया था। इसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि वे खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अमेरिकी शेयर बाजारों को ट्विटर की ओर से सोमवार यह जानकारी दी गई कि अमेरिकी बाजार नियामक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर इंक के 7.35 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। इसके बाद दोस्तों शेयर मार्केट में भूचाल आ गया, ट्विटर के शेयर 28% तक चढ़ गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत में वोट देने की वैध उम्र कितनी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में किस उम्र के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है किसी भी वयस्क आदमी को, तो जल्दी से उस उम्र की संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।